समीकरण किसे कहते हैं और इसका उदाहरण दीजिए। यह संतुलित समीकरण को उदाहरण सहित समझाइए। इस तरह का आपका प्रश्न बनने वाला है। तो आइए इस प्रश्न को हम कॉपी में लिखा हुआ अच्छे से नोट करते हैं। किस तरह से आपको इस प्रश्न को नोट करना है अपनी कॉपी में और किस तरह से आपको इस प्रश्न को समझना है। तो आइए चलते हैं हमारे प्रश्न की ओर। हम पहले रासायनिक समीकरण समझ लेते हैं एक बार कि रासायनिक समीकरण क्या है। देखिए, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीकों के द्वारा और सूत्रों के द्वारा व्यक्त किया जाता है या उनका निरूपण किया जाता है, उसे ही रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो ये आपकी रासायनिक समीकरण की परिभाषा है, आप यहाँ से नोट कर लीजिएगा। अब आते हैं हमारे प्रश्न पर। मेन प्रश्न, संतुलित रासायनिक समीकरण। इसे कुछ उदाहरण के जरिए समझेंगे ताकि आपको पूरी तरह से संतुलित रासायनिक समीकरण समझ में आ जाए। तो आइए कुछ अभिक्रिया के द्वारा समझते हैं। तो देखिए, संतुलित रासायनिक समीकरण को समझने के लिए यहाँ पर मैंने एक अभिक्रिया ली है C+O2। क्रिया हुई CO2 बना। तो अब देखिए, जो हमारे कार्बन है और ऑक्सीजन है, ये हमारे क्या है, तत्व है, तत्व है। और आप देख सकते हैं जो ऑक्सीजन है इसके पास जो 2 लिखा है, इसे क्या कहते हैं, हम इसे कहते हैं तत्व के परमाणु की संख्या। ये क्या है, परमाणु की संख्या। तो कार्बन के पास कितनी है, 1 है, ऑक्सीजन के पास 2 और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके पास 2 है। अब देखिए, ये हमारी एक रासायनिक अभिक्रिया है। तो जिस अभिक्रिया में जो तत्व भाग लेते हैं उन्हें हम अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिकारक। और अभिक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं उस तत्व को क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं हम उत्पाद। तो देखिए, इन दोनों के द्वारा ही हमारी संतुलित रासायनिक समीकरण की परिभाषा बनेगी। यहाँ पर कार्बन के पास कितना है, 1, तो इधर भी कार्बन के पास 1 है, हाँ है। ऑक्सीजन के पास कितना है, 2, इधर भी ऑक्सीजन के पास 2 है, हाँ है। तो बिल्कुल सही है। तो किसी रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद में प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या बराबर हो, संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो ये बन चुकी है आपकी संतुलित रासायनिक समीकरण की परिभाषा। तो आप परिभाषा यहाँ से लिखिएगा संतुलित रासायनिक समीकरण की, कि ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों और उत्पादों में प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या बराबर हो, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। और ये संतुलित रासायनिक समीकरण के कुछ उदाहरण हैं। तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से इस प्रश्न को कंप्लीट करेगा और अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा।